अब ना डरो तुम, स्वर्गीय आशीष तुम पर बरसेगी। हे मेरे लोगों, अब ना डरो तुम, स्वर्गीय आशीष तुम पर बरसेगी। तुम्हारे लिए बड़े काम करूँगा मैं, सेनाओं का यहोवा कहता है। तुम्हारे लिए बड़े काम करूँगा मैं, सेनाओं का यहोवा कहता है। ना तो बल से और ना ही शक्ति से, केवल आत्मा से जय पाएंगे। अपराध और सामर्थ से नहीं, यीशु के नाम से जय पाएंगे। ना तो बल से और ना ही शक्ति से, केवल आत्मा से जय पाएंगे। अपराध और सामर्थ से नहीं, यीशु के नाम से जय पाएंगे। पहाड़ जो तुम्हारे सामने, मैदान में सब बदल जाएंगे। ऊंचे पहाड़ जो तुम्हारे सामने, मैदान में सब बदल जाएंगे। तेरी मुश्किल सारी टल जाएगी, सेनाओं का यहोवा कहता है। तेरी मुश्किल सारी टल जाएगी, सेनाओं का यहोवा कहता है। ना तो बल से और ना ही शक्ति से, केवल आत्मा से जय पाएंगे। अपराध
कौन प्रभु धरती ते किसे होरनू नालो चंगा प्रभु तेरे बिना मेरा कौन प्रभु धरती ते किसे होरनू नालो चंगा प्रभु अपनी सलाह देके अगवाई कर प्रभु अपनी सलाह देके अगवाई कर प्रभु तू ही अद्भुत सलाहकार 225 तू ही अद्भुत सलाहकार है एक पवित्र प्यारा यीशु सब कुछ है जिंदगी का हरदम प्यारे यीशु है एक पवित्र प्यारा यीशु सब कुछ है जिंदगी का हरदम प्यारे यीशु है यीशु ही काफी बिच जहान दे मेरे यीशु वर्गा और कोई भी नहीं यीशु ही काफी बिच जहान दे मेरे यीशु वर्गा और कोई भी नहीं जो सोना हर के खुदा धरती दुनिया दुनिया आला ना खुदा हर सारा जो सोना हर के खुदा धरती दुनिया दुनिया आला ना खुदा सबका मातुता यीशु दा इको ना सबका मातुता यीशु दा इको ना कोई सबका परमेश्वर है कोई सबका परमेश्वर है एक पवित्र प्यारा यीशु सब कुछ है जिंदगी का हरदम प्यारे यीशु है एक पवित्र प्यारा यीशु सब कुछ है जिंदगी का हरदम प्यारे यीशु है मैनू यीशु ही काफी बिच जहान दे मेरे यीशु वर्गा होर कोई भी नहीं यीशु ही काफी बिच जहान दे मेरे यीशु वर्गा होर कोई भी नहीं सज के प्यार यीशु दा युग मेरे मैनू ना भुलेगा मादे प्यार सज के प्यार यीशु दा युग मेरे मैनू ना भुलेगा कोई जाने
ना भूलेगा, कोई अच्छा वैद्य ना मेरा हो कोई, कोई अच्छा वैद्य ना मेरा हो कोई मेरा यहोवा रब्बा, कोई मेरा यहोवा रब्बा। एक पवित्र प्यारा यीशु सब कुछ है, प्यारे यीशु, एक पवित्र प्यारा यीशु सब कुछ है, जिंदगी दा हरदम प्यारे यीशु, मैनू यीशु ही काफी विच जहान दे, मेरे यीशु वर्गा होर कोई भी नहीं, मैनू यीशु ही काफी विच जहान दे, मेरे यीशु वर्गा होर कोई भी नहीं। सेवा उसकी करा, मरना है उत्तम, यीशु को जा बसा, सेवा उसकी करा, मरना है उत्तम, यीशु को जा बसा। कोई मेरी आस ना और है कोई, कोई मेरी आस ना और है कोई, मसीह मेरा पैदा किया से, मसीह मेरी पैदा किया से। एक पवित्र प्यारा यीशु सब कुछ है, जिंदगी दा हरदम प्यारे यीशु, एक पवित्र प्यारा यीशु सब कुछ है, जिंदगी दा हरदम प्यारे यीशु, मैनू यीशु ही काफी विच जहान दे, मेरे यीशु वर्गा होर कोई भी नहीं, मैनू यीशु ही काफी विच जहान दे, मेरे यीशु वर्गा होर कोई भी नहीं। यहोवा दरिया बनाएगा, अपने पता विच ओ प्रगट होवेगा, सियोनू यहोवा दरिया बनाएगा, अपने पता विच ओ प्रगट होवेगा, वैसे भी अपने सियोनू चुनिया है, वैसे भी अपने सियोनू चुनिया है, इसका किस्सा नाम है, इसका किस्सा नाम है। प्यारा यीशु सब कुछ है, जिंदगी दा हरदम प्यारे यीशु, पवित्र प्यारा यीशु सब कुछ है, जिंदगी दा हरदम प्यारे यीशु, यीशु ही काफी विच जहान दे, मेरे यीशु वर्गा होर कोई भी नहीं, मैनू यीशु ही काफी विच जहान दे, मेरे यीशु वर्गा होर कोई भी नहीं, मैनू यीशु ही काफी विच जहान दे, मेरे यीशु वर्गा होर कोई भी नहीं, मैनू यीशु ही काफी विच जहान दे, मेरे यीशु वर्गा होर कोई भी नहीं, मैनू यीशु ही काफी विच जहान दे, मेरे यीशु वर्गा होर यीशु काफी है, ऐसा करके बोलने वालों के लिए एक अभिषेक है। सिर्फ यीशु मेरे लिए सब कुछ है, यीशु मेरे लिए काफी है, ऐसा जीवन बिताने वालों के लिए एक अभिषेक है। ठीक है, मुझे वो नहीं चाहिए, यीशु नहीं चाहिए, ऐसा बोलकर भी मसीह लोग कई लोग जीवन बिताएंगे, लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर का प्रेम से उनका ऐसा जगह में लेकर आएगा, वहाँ ऑटोमेटिक वो रियलाइज करेगा सच में यीशु के बिना मेरे लिए कोई भी नहीं है। ऐसा कंडीशन में भी परमेश्वर चलाएगा। इसलिए उसके पहले मेरे लिए सब कुछ यीशु है, यीशु का अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है, इस जीवन के लिए यीशु काफ़ी है, मेरे भक्ति के लिए यीशु काफ़ी है, मेरे ज़रूरत के लिए यीशु काफ़ी है, इस दुनिया में मेरे लिए यीशु काफ़ी है, स्वर्ग में भी यीशु काफ़ी है। ऐसा फीलिंग इम्पॉर्टेंट है।
आइए और एक बार इस कोरस को हम गाएं। पवित्र प्यारा यीशु सब कुछ है जिंदगी दा हरदम प्यारे यीशु ਲਈ पवित्र प्यारा यीशु सब कुछ है जिंदगी दा हरदम प्यारे यीशु ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਯੀਸ਼ੂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰਦਮ ਪਿਆਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਯੀਸ਼ੂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰਦਮ ਪਿਆਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ परमेश्वर के नाम की महिमा हो। भजन संगीता 84 का 5 से लेकर 7 तक। भजन संगीता 84 5 से 7। उनका बोलो। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 84 ਦਾ ਉਹਦਾ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਚਨ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वह जिनको सियोन की सड़क की सुधी रहती है, वह रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली दृष्टि उससे आशीष ही आशीष उपजाती है। वह बल पाते जाते हैं। उनमें हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। पंजाब में पढ़ो। ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਲ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਕਾ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਲ ਤੇ ਬਲ ਪਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ सियोन में परमेश्वर के आगे दिखाई देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आज भी इस वचन के द्वारा हम सबके साथ बात करने के लिए चाहता है। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। परमेश्वर आज भी इस वचन के द्वारा साडे नाल गल करना चाहता है। नॉर्मल सच्चाई उसे हमारा जीवन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करना है, उसके लिए परमेश्वर का वचन आज हमारे पास है। ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। सिर्फ मैं परमेश्वर का वचन का जानकारी पाने से परमेश्वर खुश नहीं होगा। केवल मैं परमेश्वर के वचन की जानकारी पाने ਨਾਲ परमेश्वर खुश नहीं होगा। हम उस वचन को हम कितना इस्तेमाल करते हैं वो ये परमेश्वर हमें देख के खुश होता है। ਅਸੀਂ ਉਸ वचन ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ इस्तेमाल ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਦੇਖ ਕੇ परमेश्वर ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। इसलिए हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, परमेश्वर के वचन को प्रैक्टिकल में अप्लाई करने वाला होकर दिखाई देना चाहिए। इसलिए ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵन उस वचन ਨੂੰ उस तजर्बे ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ होना चाहिए। प्रैक्टिकल वो जीवन में ऐसे बिताकर हम अनुभव करके हम दिखाना चाहिए। उस इस तरह करके ਅਸੀਂ उस तजर्बे ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। यहाँ पर लिखा है जो धन्य है वो व्यक्ति यहोवा से शक्ति पाता है। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। जिसका मन में परमेश्वर के मार्ग में चलता है, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। लेकिन वो रोने के तराई में जाएगा। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਣ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਵੇਗਾ। रोने के तराई में जाने के बाद भी उसको सोते बनाएगा। ਉਹ ਰੋਣ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ भी जाएगा ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣਾਵੇਗਾ। जो ऐसे सोता है एक स्प्रिंग वो फिर बना जाएगा। ਉਹ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣ जाएगा। और रोने के हम रो के बुरी हाल हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं। रो के ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। लेकिन जो व्यक्ति यहोवा से शक्ति पाता है, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਬਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ उसको भी रोने वाला मार्ग है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। लेकिन रोने वाला तराई में जाने पर भी वो नहीं टूटेगा, नहीं हारेगा, नहीं खत्म होगा। वो उसको पानी का सोता बना दे। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰੋਣ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਾਂਗੂ ਅੱਗੇ बढ़ा ਦਿੰਦਾ ਹੈ। इसलिए वो रोने का तराई को भी परमेश्वर के लिए क्या सोता करके बनाने के लिए वो शक्ति परमेश्वर हमें देता है।
ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਸਰੋਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ। नेक्स्ट में वो लिखा है बाद में वो बल को ऊपर बल पाकर सियोन में परमेश्वर के हजूरी में अपने मुंह दिखाएंगे। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲ ਤੇ ਬਲ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। इसलिए जो व्यक्ति यहोवा से शक्ति पाते वो अपने दिल में परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, वो रोने के तराई में जाने के बाद भी पानी का सोता बनाएंगे, बाद में लास्ट में बल के ऊपर बल पाकर सियोन में परमेश्वर के सामने अपने मुंह दिखाएंगे। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਣ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਹਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਲ ਤੇ ਵੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਏਗਾ। इसलिए परमेश्वर के द्वारा मिलने वाला शक्ति, परमेश्वर के द्वारा मिलने वाला आशीष के बारे में यहाँ पर लिखा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਰਕਤ ਬਾਰੇ। हर एक परमेश्वर का जन के लिए ये शक्ति परमेश्वर रखा है। ਹਰੇਕ ਜਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। वो हमारे दिल में परमेश्वर ऑलरेडी रखा है। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। जितने लोग यीशु को ग्रहण किया उनका अंदर ये शक्ति है। जिन्हें लोगों ने प्रभु ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। इसलिए वो शक्ति हमें परमेश्वर की ओर से हमें खींच के ले जाता है। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। जितना अधिक वो शक्ति को हम पाएंगे हम परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਉਹ ਬਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ वो ਸਕਾਂਗੇ। बल के ऊपर बल पाएंगे, सियोन में परमेश्वर के सामने अपना मुंह दिखाएंगे। ਉਹ ਬਲ ਤੇ ਬਲ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ठीक है, मैं बहुत कमजोर हूँ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, मैं कुछ खाना खाऊं, ਮੈਂ कुछ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂ, थोड़ा स्ट्रेंथ फील कर सकता, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਤਾਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਾਂ, और भी थोड़ा अच्छा से सूप पीऊं, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸੂਪ ਦਾ ਪੀਵਾਂ, ठीक है, और भी कुछ अच्छा डाइट ले लूं, ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ मैं कुछ चंगी चीज खावां, और इसे इसको रेगुलर करूं, जे इन्हें मैं हमेशा करा, ऑटोमेटिक हमारा कमजोरी से थोड़ा बल में बल के ऊपर बल पाकर थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਲ ਤੇ ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। लेकिन परमेश्वर ये बल के बारे में नहीं बताया। लेकिन परमेश्वर ने ऐड बल बारे नहीं दसिया। जैसे हम खाने पीने के द्वारा थोड़ा एनर्जी मिलता है, इस बल के बारे में परमेश्वर बात नहीं किया। खान पीन दे नाल थोड़ी हानू ताकत मिलती है, प्रभु ने इस बल बारे नहीं दसिया। परमेश्वर हमें चलाने वाला मार्ग में परमेश्वर से शक्ति पाकर हम चलने के द्वारा बल के ऊपर बल हम पाके बलवंत होना चाहिए। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਤੇ ਬਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ। कभी कभी हमारे जीवन में कई संभव आपका जीवन में परिवार में आता, उस बातों की वजह से हमारा बल पूरा खत्म हो जाता, कमजोर हो जाता है। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਈ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਲ ਆ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बल के ऊपर बल पाएंगे तो कहाँ दिखाई देंगे? सियोन में परमेश्वर के सामने अपने मुंह दिखाएंगे। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਲ ਤੇ ਬਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। बल कमजोर के ऊपर कमजोर पाकर कमजोर होकर कहाँ जाकर कहाँ दिखाएंगे? ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? इसलिए परमेश्वर के हजूरी में नहीं जा सकता। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। इसलिए परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, ठीक है, धर्म मेल मिलाप खुशी और आनंद जो है पवित्र आत्मा के द्वारा होती है। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਆਨੰਦ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ में। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। इस सामर्थ को पाने के लिए मैं कई बातों को मैं बताता हूँ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। वो वचन मुझे बहुत टच हुआ, इसलिए मैं आपको मैं बता रहा हूँ। ਉਹ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। जब इस सप्ताह में भी मैं बहुत कमजोर होकर फील किया, उस टाइम में ये मुझे बल दिया है। मैं इस हफ्ते भी बड़ा कमजोर ही लेकिन इस वचन ने मेनू बड़ा बलवंत किया। यदि आप शरीर में कमजोर हो, जेकर तुम शरीर से कमजोर हो, नहीं तो परेशानी की वजह से मन में कमजोर हो, प्रॉब्लम नहीं है। जेकर परेशानी की वजह से तुम मन दे विच कमजोर हो तो कोई बड़ी गल नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन दोनों रीति से हमें बलवंत करने के लिए चाहता है। लेकिन जेड़ा प्रभु का वचन है दोनों तरीके ना सानू बलवंत करेगा। अब बल के ऊपर बल पाना, उसका मीनिंग क्या है? बल ते बल पाना ओदा मतलब की है? अभी मैं सांबा जाना, हुण मैं सांबा जाना, मैं कैसे जाना? यहाँ से मावा चौक में जाना, मैं इथों मावा चौक दे विच जाना, बाद में उस रोड में जाके उधर मेन सांबा जाएगा, बाद चो उत्थे जाके मैं मेन सांबा जाऊंगा, उधर से लेफ्ट जाके बाद में हमारा भार्गवा कॉलेज में जाके पार्किंग एरिया जाके उधर से मैं जाना।
ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਾਗਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ कहीं भी एक एरिया में हम जाना पहुंचना तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट जगह पहुंच के लास्ट में हमारा जाने पहुंचने वाला जगह में पहुंच जाते। ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। हम यहाँ पर दुनिया में हम इधर मावा में अभी बैठा है, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, लेकिन हम सभी कहाँ पहुंचना, सियोन में परमेश्वर का हजूरी में पहुंचना है। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿयोन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ। इसलिए वहां पर पहुंचने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जगह में हम जाना पड़ता है। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। इसलिए एक जगह में ट्रैवल होके जाने के समय में परमेश्वर बल को ऊपर बल देता है। ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। इसलिए हर एक परमेश्वर का व्यक्ति अपने जीवन के द्वारा ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट अपने पाँव रख के एक बल पाना चाहिए। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नेक्स्ट प्लेस मूव करने के समय बल पाना चाहिए। ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ऐसे बल पाना चाहिए, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਲ ਪਾਉਣਾ ये ਚਾਹੀਦਾ, बल पाना चाहिए, ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਲ ਪਾਉਣਾ जिसका ਚਾਹੀਦਾ। मतलब यहाँ से मैं वहां जाने के लिए बल पाकर बलवंत होना चाहिए। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਲ ਤੇ ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਬਲਵੰਤ होना चाहिए। आप पाँव रखते हर जगह में परमेश्वर एक नया अभिषेक रखता। ਜੇਕਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ये बातों को मैं कैसे बोल सकता? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? दूसरा राजा में लिखा है, ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। दूसरा राजा में दूसरा अध्याय पढ़ी, दूसरा अध्याय में एलिशा एलिया के साथ गया। दूसरा अध्याय पढ़िए, फर्स्ट 2 वचन पढ़िए। ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਦੋ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। जब यहोवा एलिया को वायुमंडल के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और अलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेहतर तक भेजा है, इसलिए तू यहीं ठहर है। अलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे सारे जीवन को शब्द में तुझे नहीं छोड़ने का, इसलिए मैं बेवल गिलगाल से बेतेल तक जाने के लिए परमेश्वर का आत्मा मुझे भेजता है। गिलगाल तो बेतेल से जाने वास्ते परमेश्वर दा आत्मा जेड़ा मेनू भेजदा है। एलिया एक परमेश्वर का दास था, एलिया जेड़ा एक परमेश्वर दा जन ही, परमेश्वर का शक्ति पाया, परमेश्वर दी जेड़ी ओने शक्ति पाई, परमेश्वर के नाम से बड़े बड़े काम किया। परमेश्वर दे नाम ते ने बड़े बड़े काम कीते। अभी परमेश्वर एलिया को अपने पास उठाने के लेके जाने वाला है। हुन जेड़ा परमेश्वर है वो एलिया नु अपने कोल ऊपर उताह लेके जाने वाला है। बावंडर के द्वारा एलिया को परमेश्वर अपने पास लेकर जाने वाला है। वो वाव रोले दे विचों एलिया नु अपने कोल बुलाने वाला ही। लेकिन उसको सेवा करने वाला एक व्यक्ति एलिशा था, वो इसको छोड़ता नहीं। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ एलिया ਦੀ सेवा करने वाला एक अलीशा सी, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। जाने के पहले एलिया ने एलिशा को बोला, मैं अभी परमेश्वर के पास जाने वाला, आपको क्या चाहिए? एलिया ने जान तो पहला अपने अलीशा ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? तुरंत एलिशा ने बोला, मुझे दुगना अभिषेक चाहिए। तुरंत ही उसी टाइम ही अलीशा ने कहा कि ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਗਣਾ ਮਸਾ ਦੇ। मुझे आपका दुगना अभिषेक चाहिए। ਮੈਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਮਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। दुगना अभिषेक चाहिए। आप बहुत कठिन बात पूछा। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ। देखो बंदा बहुत खतरनाक, मांगना तो ज्यादा टफ बातों को मांगता। ਜੇ ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। प्रभु मुझे 10 रुपया दे दे। प्रभु ਮੈਨੂੰ 10 रुपए दे दे। परमेश्वर को गुस्सा आएगा, प्रभु ਨੂੰ गुस्सा आएगा, तू मेरा बेटा होकर 10 रुपया मांगता। तू मेरा बच्चा होके 10 रुपए मांगदा। मैं 15-20 साल के पहले मैं ऐसा प्रार्थना किया, 3 दिन प्रार्थना किया, 10 रुपया मिला। मैं 15-20 साल पहला इस तरह 3 दिन दुआ की थी ते मैंने 20 रुपए मिले। मैं अच्छा कंपनी में नौकरी करता था। मैं चंगी कंपनी से नौकरी करता ही। मैं रिजाइन करके मैं आ गया। मैं वो तो इस्तीफा दे के आ गया। बाद में पूरा परमेश्वर के लिए मेरा जीवन दे दिया। बाद में मैं अपना जीवन पूरा परमेश्वर नु दे देता। घर में बैठा रहा, घर में बैठा रहा। उस समय से 10 दिन यीशु को ग्रहण किया, उस दिन से किसी से माँ बाप से भी 5 पैसा नहीं मांगा।
ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਤੋਂ ਇੱਕ 5 ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। कुछ भी चाहिए मुझे, मैं यीशु को मैं पूछता था। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। मैं फेतुम घर से फेतुम जाने के लिए 10 रुपया किराया लगता था। ਫੇਤਮ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਫੇਤਮ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ बस में जाना तो ज्यादा महंगा, ट्रेन में 10 रुपया किराया लगता है। ਜੇਕਰ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਸੀ। इसलिए मैं मुझे 10 रुपया कैसे भी फेतुम पहुंचना, वापस बाद में देखेंगे। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਤਮ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। लेकिन मुझे 10 रुपया कोई कुछ देता नहीं। ਮੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ। मांगेंगे तो दे देगा, ਜੇ ਮੰਗਾਂਗਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। लेकिन मैं मांगा नहीं। ठीक है, हम इतना अच्छा काम करके आए, अभी किसी से क्या पापा के पास 10 रुपया मांगू क्या? ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਂਗਾ? ठीक है, फिर मैं बैठा था प्रार्थना किया, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, पैसा नहीं मिला। ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। उस दिन मीटिंग नहीं गया, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ अगले दिन भी मीटिंग नहीं गया, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗਿਆ। शनिवार आ गया। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆ ਗਿਆ। मुझे नहीं पता शनिवार में जाना ही जाना। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। मैं शाम को कैसे भी टारिंग मीटिंग जाना, बाद में उधर रुकना, संडे मीटिंग अटेंड करना, संडे स्कूल चलाना, फिर सारे काम करके रात को 10 बजे घर आते थे। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਟੈਰਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸੰਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। इसलिए मैं शनिवार को मैं प्रार्थना कर रहा था, कंटिन्यूस 2 दिन हो गया प्रार्थना कर रहा हूँ, 10 रुपया नहीं मिल रहा। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। प्रभु सुबह जल्दी दे रहे हो तो मैं सुबह फास्टिंग प्रेयर में चले जाऊंगा। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦੇਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ਾ ਦੁਆ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। नहीं मिला। ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। दोपहर हो गया, ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ, शाम हो गया, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ। उधर 6 to 8:30 टारिंग मीटिंग, ਉੱਥੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ टारिंग मीटिंग। ਟੈਰਿੰਗ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਭਾ। 4 बजे हो गया, पैसा नहीं मिला। 4 ਵੱਜ ਗਏ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 5 बजे के बाद 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ देखना परमेश्वर कैसा काम करता। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैं कर काम गेट मेन गेट के पास जाके मैं खड़ा हुआ था, एक पागल आया, पागल। ਮੈਂ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਆਇਆ। ये पागल ऐसा आ रहा, मैं ऐसे देख रहा था। ਉਹ ਪਾਗਲ ਏਦਾਂ ਆਂਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। पागल आएगा तो पास में कोई खड़ा होता, ਜੇਕਰ ਪਾਗਲ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਲੋਤਾ ਆ, कुछ फटाफट कुछ मार देगा, कुछ कर देगा। मैं ऐसे देख रहा था। ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। मैं ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। बहुत साल के पहले उसको किसी ने जादू करके ऐसा पागल कर दिया, उसका फैमिली पूरा खत्म हो गया। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। वो आया, गेट के पास आया, मैं ऐसा खुला था, मैं उधर खड़ा था। ਉਹ ਏਦਾਂ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਗੇਟ ਏਦਾਂ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਏਦਾਂ पकड़, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੜ। हाथ में देखा 10 रुपया। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ। ये एक परमेश्वर ने एक पागल को भेजा, 10 रुपया मुझे दिया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ 10 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। मैं शॉक हो गया, तुरंत गया टारिंग मीटिंग, इधर हम फायर था। ठीक है, मीटिंग अटेंड किया, उधर ही रुका, संडे मीटिंग अटेंड किया, संडे स्कूल किया, काम किया, रात को आया। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੜਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਿਆ, ਸੰਡੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖੀ, ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਤ इसलिए ਨੂੰ 10 ਵਜੇ परमेश्वर के भरोसा में हम जाने से कभी लज्जित नहीं होंगे। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਨਹੀਂ इसलिए ਹੋਵਾਂਗੇ। जो व्यक्ति यहोवा से शक्ति पाता है, उसके दिल में, उसके मार्ग में चलता है, वो धन्य है। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨ ਆ। एलीशा या एलिया को कठिन बात मांगा, मुझे तेरा दुगना अभिषेक मुझे चाहिए। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਏਲੀਆ ਕੋਲ ਔਖੀ ਗੱਲ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਗਣਾ ਮਸਾ ਦੇ। आप कठिन बातों को मांगा है, फिर भी जब मैं परमेश्वर मुझे उठाएगा, उस टाइम में मुझे देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿन ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾਏ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। मुझे आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। इसलिए एक सेकंड भी एलिया को इसने छोड़ा नहीं। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। एलीशा एलिया के लिए पागल हो गया। ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਏਲੀਆ ਵਾਸਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। इसलिए पागल होकर एलिया कहाँ भी जा रहा, वहां पीछे पीछे जाता। ਇਸ ਲਈ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਏਲੀਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ। एलिया गिलगाल में था, ਏਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਗਾਦ ਵਿੱਚ ਸੀ, परमेश्वर का आत्मा बोला बेथेल में जाओ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਤੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾ। इसलिए एलीशा को बोलता, आप यहाँ पर रुको, घर में रुको, आज परमेश्वर का आत्मा मुझे भेजता है, मैं बेथेल जाना। ਇਸ ਲਈ ਏਲੀਆ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈਤੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। इसने क्या बोला था? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छड़ांगा, जो मर्जी हो जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जो कुछ मर्जी हो जाए मैं तेनू नहीं छड़ांगा। परमेश्वर का जान से मैं शपथ कहता हूँ, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं परमेश्वर दी जिंद दी सौं खाना कि मैं तेनू नहीं छड़ांगा। जहाँ तू जाएगा मैं वहां मैं भी ट्रैवल करूंगा। जिथे तू जाएगा मैं भी उथे तेरे नाल ही जावांगा। इसलिए वो सामर्थ को पाने के लिए, दूसरा अभिषेक को पाने के लिए एलिया को छोड़ा नहीं। एलिया गिलगाल से बेतेल गया। इसलिए ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਗਣਾ ਮਸਾ ਪਾਣ ਲਈ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਗਿਲਗਾਲ ਤੋਂ ਬੈਤੇਲ ਗਿਆ। सभी 50 भविष्यद्वक्ता लोग आए, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਜਿਹੜੇ ਭਵਿਸ਼ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਆਏ। सभी एलिशा को मजाक कर रहे हैं। ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ हे ਰਹੇ ਸੀ। परमेश्वर, आपका मालिक है, स्वामी एलिया को आज बाउंडर से उठा के ले जाएगा, आपको पता? ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਵੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? हाँ मुझे पता, तुम लोग चुप रहो। ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹੋ। इसको बाकी बात इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी लोगों को बात इम्पोर्टेंट नहीं है। ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। मुझे एक बात इम्पोर्टेंट है, एलिया का दुगना अभिषेक। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ ਕਿ मैं ਏਲੀਆ ਤੋਂ ਦੁਗਣਾ ਮਸਾ ਲੈਣਾ। इसलिए आप लोग कुछ बोलने की जरूरत नहीं, तुम चुप रहो। ऐसे एलिया के पीछे पीछे फिर से एलिया बोला, परमेश्वर आत्मा मुझे भेजता है बेतेल से, अब यरीको चले जाओ। ਫਿਰ ਏਲੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈਤੇਲ ਤੋਂ बेतेल से यरीको ਬੈਤੇਲ ਤੋਂ ਯਰੀਹੋ ਭੇਜਣ ਦਿਆ ਹੈ। पहले यहाँ से इधर चले गया बेतेल, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਤੇਲ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। बाद में परमेश्वर का आत्मा बोला बेतेल से अभी यरीको जाओ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਤੇਲ ਤੋਂ ਜਰੀਹੋ ਜਾਣਾ। फिर बोलता अभी इधर ही रुको, परमेश्वर का आत्मा उधर यरीको भेजता, मैं जाके आऊं। ਉਹਨਾਂ ਨੇ किया कि तू ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਤੇ मैं परमेश्वर ਦਾ आत्मा ਮੈਨੂੰ ਜਰੀਹੋ ਭੇਜਣ ਦੇ, मैं ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਣਾ। फिर भी सेम बोला, परमेश्वर का जीवन के ऊपर मैं शब्द कहता हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको पकड़ूंगा। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ कि मैं परमेश्वर ਦੇ ਜਿੰਦ ਦੀ ਸੌ ਖਾਨਾ कि मैं ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, मैं ਤੈਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। वो परेशान हो गई, ये छोड़ता नहीं एक मिनट भी। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ। फिर लास्ट में फिर से परमेश्वर का आत्मा मुझे भेजता है, कहाँ? जेरिको से यरदन जाने के लिए बोलता। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਯਰੀਹੋ ਤੋਂ ਯਰਦਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ठीक है, फिर से बोला आप इधर ही रुको, परमेश्वर का आत्मा मुझे यरदन में जाने के लिए बोला। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਯਰਦਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। फिर उधर नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ ही आऊंगा। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ। यरदन में जाके देखा पूरा पानी, नदी चल रहा है, यरदन नदी। ਯਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਹੀ, ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੀ ਉਹ ਵਗਦੀ ਪਈ। वो भी बारिश के टाइम में पूरा पानी बढ़ के जा रहा है। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। तवी रिवर का मन काली नहीं है, पूरा भर के पूरा पानी चल रहा है। ਉਹ ਤਵੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। सारे भविष्यद्वक्ता लोग दूर से देख रहे एलिया और एलिशा यरदन नदी के पास क्या कर रहे हैं। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਖੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਏਲੀਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। एलिया ने अपने चादर उठाया, उसको ऐसा मरोड़ के पानी को मारा, यरदन नदी दो भाग हो गया। ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੇਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। फिर दोनों पानी को पार करके दूसरा जगह में चला गया। ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। अभी भी उसको वो छोड़ा नहीं, एक सेकंड भी उसको छोड़ा नहीं। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ भी नहीं ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। साथ साथ तुरंत परमेश्वर का अग्निमय घोड़े और रथ आकर दोनों को बीच में दोनों को अलग किया। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਗਨੀਮਈ ਰੱਥ ਤੇ ਘੋੜੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। बवंडर में परमेश्वर इसको उठा के ऊपर लेके जा रहा था। ਬਾਬ ਰੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਡਿਆ तुरंत ਸੀ। एलिया चिल्लाया, प्रभु एक इस्राएल के लिए घोड़े और रथ होकर रहा, ये मेरे बाप मुझे छोड़ के नहीं जाना करके वो देख के पुकारा। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। फिर तुरंत ऊपर से वो अपने चादर को फेंका, इसको ऊपर गिरा। ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦਰੀ ਆ ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। इसी रीति से परमेश्वर से वो शक्ति पाया। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ। आपको ये शक्ति चाहिए? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। आपका मार्ग कैसे भी हो, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ कितने टफ भी हो, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, कितने रोने वाला तराई भी हो, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, कितने खुशी के तराई भी हो, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, लेकिन उसके द्वारा कुछ नहीं मिलेगा। उस समय में परमेश्वर को अच्छा से पकड़ने से हमें शक्ति मिलता है। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
मैं भी सेवा में आने के बाद, जम्मू कश्मीर में आने के बाद 3 महीना रोता रहा। ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ऐसा भी मार्ग में मैं गया, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ। कभी एक पॉइंट भी प्रार्थना नहीं किया। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। पूरा 3 महीना में रोता रहा। ਮੈਂ ਪੂਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। हाँ, उस टाइम में परमेश्वर से एक शक्ति मिला। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ। आज तक मैं परमेश्वर के भवन में, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। हाँ, कभी उसके बाद डिस्करेज ही नहीं हुआ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं निराश ही नहीं होया। उस टाइम में निराश हो गया, करते नहीं, कोई हेल्प नहीं, उस टाइम पे मेरी कोई मदद ही नहीं। हेल्प करने के लिए कोई इंसान नहीं, कोई सेवक नहीं, कोई विश्वासी नहीं था। उस टाइम पे मेरी मदद वास्ते कोई विश्वासी नहीं, कोई सेवक नहीं। इसलिए परमेश्वर की ओर से सहायता के लिए 3 महीना में रोता रहा। उस परमेश्वर को मदद पाने में 3 महीने रोंदा रहा। परमेश्वर हाथ बढ़ाया, बाद में कोई इंसान मुझे इम्पोर्टेंट नहीं है। परमेश्वर ने हाथ बढ़ाया, उस तो बाद मैंने कोई इंसान जरूरी नहीं है। सभी परमेश्वर का लोग हैं, सारे परमेश्वर दे लोग आ। सबको हम प्यार करना, सारे नु ही प्यार करना, सबको परमेश्वर के मार्ग में चलाना, सारे नु परमेश्वर दे राह ते चलाना। लेकिन हमारा भरोसा इंसान को ऊपर नहीं होना। साडा जेड़ा भरोसा इंसान ते नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर लिखा, जो व्यक्ति यहोवा से शक्ति पाता है, इसलिए इत्थे लिखा होया कि जेड़ा मनुख परमेश्वर तो बल पाਉਂਦਾ है, अपने दिल में उसके मार्ग में चलता है, अपने दिल दे विच ओदे राहां ते चलदा है, वो धन्य है। वो धन है। पर मनुष्य को अपना बल समझकर, सहायक समझकर चलने वाला श्रापित है। जेड़ा मनुख ते भरोसा करदा ओनू अपना बल समझदा है और मनुख शरापी है। लेकिन मनुष्य के ऊपर नहीं है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के, विश्वास रख के जीने वाला धन्य करके यिर्मयाह में लिखा। यिर्मयाह दे विच लिखा है कि जेड़ा परमेश्वर ते भरोसा रखदा है वो धन है। इसलिए हम हर दिन बल के ऊपर बल पाना चाहिए। इसलिए यही हर रोज बल ते बल पाना चाहिए। आत्मा में एक जगह से दूसरा जगह ट्रैवल करना चाहिए। आत्मा विच एक जगह तो जाके दूसरी जगह ते सानू जाना चाहिए। गिलगाल से बेतेल तक ट्रैवल करना चाहिए आत्मा में। गिलगाल तो बैतेल विच जाके अही यात्रा करनी। बेतेल से यरीको तक ट्रैवल करना चाहिए। बैतेल तो यरीहो ते जाके ही यात्रा करनी चाहिए। यरीको से यरदन तक ट्रैवल करना चाहिए। यरीहो तो यरदन तक यात्रा करनी चाहिए। इसलिए हम आत्मा में परमेश्वर के साथ रहकर ऐसा ट्रैवल करना है। इसलिए ही आत्मा दे विच परमेश्वर दे नाल रह के ही इस तरह यात्रा करते रहना ये चाहिए। ट्रैवल करने के लिए परमेश्वर का शक्ति जरूरत है। ये जेडी यात्रा करने वास्ते परमेश्वर की शक्ति की जरूरत है। मसीह में आने के बाद सबको डिफरेंट मार्ग है। मसीह दे च आना सारे लोकां दे वखरे वखरे राह आ। स्टार्टिंग में कई प्रॉब्लम अलग था, शुरू दे विच कई तरह दी प्रॉब्लम है ही, अलग है, वो अलग था। वो अलग ही। और बाद में कई प्रॉब्लम डिफरेंट नया उठ कर आ रहा है। बाद चो नवियां होर तरह दी समस्या आ रही है। नया क्लेश कष्ट डिफरेंट आएगा, प्रॉब्लम नहीं है। बाद विच बहुत सारे क्लेश कष्ट आउणगे, कोई गल नहीं। लेकिन उसके बीच में परमेश्वर का शक्ति हमारे लिए अवेलेबल है। ओदे विच जेडी परमेश्वर दी जेड़ा बल आ ओ साडे लिए जरूरी है। इसलिए बल के ऊपर बल पाकर हम जाना चाहिए। इसलिए बल ते बल पाके सही जाना चाहिए है। मूसा के जीवन को देखने के समय में मूसा दे जदों जीवन ही देखते हैं, उसको बल के ऊपर बल पाकर कब परमेश्वर के सामने आया? मूसा बल ते बल पाके कदों परमेश्वर दे सामने आया? वो 55 माँ के गर्भ में रहने के समय में परमेश्वर उसको चुन लिया। उन्होंने माँ दे गर्भ तो ही परमेश्वर ने चुन लिया ही। उसका कष्ट क्या करके मूसा उसको पता भी नहीं है। ओदे दुख की ही ओ मूसा नु पता ही नहीं है। लेकिन मोसेस को कष्ट क्या करके बिल्कुल पता नहीं है। मूसा नु अपने कष्टा बारे बिल्कुल पता ही नहीं। वो माँ के गर्भ में रहने के समय परमेश्वर उसको चुन लिया। वो माँ दे गर्भ तो ही परमेश्वर ने उसको चुन लिया। जन्म हुआ, इतना सुंदर बेटा, जदों जन्म होया ही वो बहुत सोहना ही। 3 महीना तक माँ के साथ रहा। वो 3 महीने अपनी माँ दे नाल रहा। बाद में फिरौन ने मारने के लिए, बच्चों को मारने के लिए आज्ञा दिया था। इसलिए क्या किया, फिरौन को बेटी वो नदी में देखा, उसको उठा के अपने बेटा करके कहाँ पालन पोषण किया, पैलेस में। उस तो बाद फिरौन राजा जेड़ा वो सारे बच्चों को मारना चाहता ही, ते फिरौन दी बेटी ने ही उसको पालन पोषण कीता ते वो फिरौन दे महल दे विच ही रहा। हमारा फितम से सामने सांबा फोर्ट देखोगे तो कितना सुंदर लगता है आजकल। साडे जेड़े सांबा फेतम तो सामने देखना होवे ते कितना सोहना लगदा है। ये पैलेस नहीं है, ऐसे राजा ट्रैवल करने के समय ऐसे आता होगा। ये जेड़ा की कहते महल नहीं है, इदा ही यात्रा करने वास्ते आते होंगे। हमेशा रहने के लिए उधर जम्मू में बनाया होगा ना, जम्मू फोर्ट मेन है ना, जम्मू दे विच खास था ना। हाँ, लेकिन ये ट्रैवल करने के समय किधर भी राजा आके 1 हफ्ता रुकेगा, नहीं तो 10 दिन रुकेगा, नहीं तो 2 दिन रुकेगा, वैसा था। इत्थे भी जेड़ा राजा आन के 2 दिन 10 दिन इत्थे आन के रुकेगा। क्या वो मोसेस
परमेश्वर का व्यक्ति होने पर भी परमेश्वर के लोगों का कष्ट बिल्कुल पता नहीं था। ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। हाँ, 3 months रहने के बाद वो पैलेस में आ गया था बच्चा। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। पैलेस में आने के बाद वो राजा का बेटी, फिर उनके बेटी का बेटा, इसलिए पूरा उसको सब कुछ मिलता था। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ महल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ फिरौन ਦੀ बेटी ਦਾ ਜਿਹੜਾ बेटा बन गया, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। लेकिन उसको पालन पोषण करने वाला कौन है? उसकी माँ आप ही पैलेस में रहकर इसको सब कुछ करती है। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ। हाँ, इसलिए वो परमेश्वर के लोगों का कष्ट क्या है, परमेश्वर के लोगों का दर्द क्या है, उनका अवस्था क्या है मिस्र देश में, सारे बातों को छोटे उम्र में उस सिखाया। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। पैलेस में रहने के समय भी परमेश्वर के लोगों के कष्ट के बारे में सुना बस। ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਹੀ। लेकिन बड़े हो गया, जवान हो गया अभी, ਲੇਕਿन ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, शरीर में फुल पावर, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਤਾਕਤ ਹੀ, दिमाग में फुल पावर, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਤਾਕਤ ਹੀ। सारे मिस्र देश का शास्त्र को सीख लिया। ਸਾਰੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਲਏ। बात करेगा तो सारे मिस्र देश में रहने वाले लोग हाँ जी बोलेंगे। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣਗੇ। लेकिन वो पावर परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने के लिए मदद कर नहीं किया। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। एक बार इवनिंग टाइम में विजिटिंग जा रहा था, ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ जा ਰਿਹਾ ਸੀ। पैलेस में रहने के समय में एंजॉय करना था, लेकिन वो मेरे भाई लोग क्या करते करके देखने के लिए शाम को ऐसे गया था। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਉਹਨੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਣਾ ਦੇਖਣ ਦਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। इसलिए जाने के समय में एक मिस्री एक इब्री व्यक्ति दोनों फाइट है। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਬਰੀ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ये ध्यान से सुनिए, एक मिस्री और एक इब्रू जन दोनों फाइट कर रहे थे। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਬਰੀ ਦੋਵੇਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। मिस्री लोग क्यों? देश को राज्य करने वाला लोग। ਮਿਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। इब्रू व्यक्ति कौन है? वो दास है, गुलामी में रहने वाला व्यक्ति। ਜਿਹੜਾ ਇਬਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। दोनों को फाइट हो गया। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। कौन जीतेगा? ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ? कौन जीतेगा? ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ? हमेशा राज्य करने वाला जीतेगा। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੀ ਉਹੀ ਜਿੱਤਦੇ। ये मिस्र देश में गुलामी में थे, ਇਹ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ उनके विरोध फाइट कर सकते हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਲੜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। इसलिए मिस्री ने क्या किया? ਇਸ ਲਈ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, इब्री व्यक्ति को अच्छा से मारा, पिटाई किया। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ। उस टाइम में मोसेस सीन में एंट्री मारा। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। अच्छा, मिस्री मेरे भाई लोग को मारते हैं। ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਆ। आगे पीछे देखा, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ, कोई मिस्री देख रहे? ਕੋਈ ਮਿਸਰੀ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਆ, कोई भी नहीं देखा। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਡਿਆ। उस मिस्री को पकड़ा, ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਿਸਰੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, तलवार निकाल के उसको पीस पीस कर दिया, मार दिया। ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। अभी डेड बॉडी है, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਸੀ, मैं ऐसे रखूंगा तो कोई मिस्री देख लिया तो मैं फंस जाऊंगा। ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗਾ। इसलिए मिस्र देश में मिट्टी खोद के उसको जनाजा कर दिया उसको। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਖੱਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨਾ ये ਦਿੱਤਾ। बाइबल में लिखा। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ये बल कहाँ से मिला? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਆ? ठीक है, वो फिरौन का बेटी का बेटा इसलिए नहीं है, ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, और राजा के पैलेस में खाना खाया इसलिए नहीं है। ਉਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ। अपने भाई लोगों का कष्ट देखकर सताने वालों को मार के मिट्टी में दफना दिया। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ये बल फिरौन के द्वारा नहीं, परमेश्वर की ओर से। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ। हम परमेश्वर के लोग हैं, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। इसलिए आज मोनिका बोलती मामा वालों को कंसिडर नहीं करते। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਨਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। किसने बोला? ਕਿੰਨੇ ਬੋਲਿਆ? ठीक है, ये मेरे सामने ऐसा बात मत करो। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ऐसा कोई करता तो बोलो उसको काट के दफना देंगे। ਜੇ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗੇ। परमेश्वर के लोग सभी एक ही है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। इसलिए वो देखो वो शक्ति कहाँ से मिला? ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਆ? वो शक्ति उसको मिस्री को मार के
मिट्टी में मिलाने के लिए शक्ति परमेश्वर ने दिया। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹ ਜੋ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। वो इसलिए परमेश्वर के लोगों को सताने वाला सामर्थ को हम नाश करके मिट्टी में मिला देना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਤ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। वो हिम्मत कहाँ से आया? ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? बचपन से दूध पिलाने के समय भी उसकी माँ अपने लोगों के कष्ट को बताया। ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟਾਂ इतना बड़ा होने के बाद भी उसको पालन पोषण करने के समय में हमेशा इब्रानी लोग कितना कष्ट उठा रहे हैं, इस देश में गुलामी में कैसे कष्ट उठा रहे हैं, वो सिखाया था। ਉਹ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਬਰਾਨੀ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁੱਖ इसलिए ਝੱਲਦੇ ਆ। एक साइड में मिस्र देश के सारे शास्त्रों को ये सीखता था, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਡਿਆ ਸੀ। दूसरी साइड में परमेश्वर के लोगों के कष्ट, परमेश्वर के बारे में वो जानकारी पाते आ रहा था। ਉਹ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। इसलिए एक टाइम आया, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ अपने भाई लोगों का कष्ट देखने के लिए बाहर गया। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। एक मिस्र व्यक्ति अन्याय रीति से अपने भाई को चला रहा। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰੀ ਆ ਉਹ बड़े ही ਅਨਿਆय रीति ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ उस ਹੈ। टाइम में अंदर रहने वाला जितने सालों से परमेश्वर के बारे में सुना, परमेश्वर के लोगों का कष्ट देखा, अपने आंखों से एक दिन देख लिया, उसको गुस्सा। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। वो गुस्सा नहीं, वो धुन, परमेश्वर का धुन, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਲਨ ਸੀ। वो शक्ति परमेश्वर ने दिया। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। इसलिए उस मिस्री को काट के दफना दिया। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਮਿਸਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਢ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ। इसलिए परमेश्वर का वचन में सामर्थ है। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਆ। अभी अब इस बातों को आत्मिक रीति से हम लेंगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। परमेश्वर के लोग एक कष्ट में, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। पापा बीमार है, ਪਾਪਾ ਬਿਮਾਰ ਆ। अभी आशीष की मम्मी अभी भी हॉस्पिटल में कितने दिनों से तड़प रही है। ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਮੰਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਰਹੇ ਆ। कठुआ में बहुत बड़ा हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, बहुत अच्छा देखते, एक गुप्ता कुछ उधर ट्रीटमेंट किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर से जम्मू में लेकर आ गए। ਕਠੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਮੂ ਲੈ ਗਏ। कई लोग अभी भी भाई सिकंदर वो आज स्टोन के ऑपरेशन करके घर में हॉस्पिटल में बैठा कर। ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ हमारे लोग कितने लोग बीमारी से कष्ट उठा रहे हैं। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਰਹੇ। हमारे लोगों को कितने लोगों को शैतान पकड़ के वो नाश कर रहा है। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫੜ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। कितने परिवार श्रापित हालत में दिखाई देता ਕਿੰਨੇ है। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ। कितने लोग मेहनत करते हैं, आशीष नहीं पाते। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। कितने लोग कोशिश करते, कुछ नहीं मिलता। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ नहीं ਮਿਲਦਾ। कितने लोग पाप का सामंत उनको गुलामी में रखा। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ। अन्याय रीति से परमेश्वर के लोगों को शैतान ऐसा दुख देता है। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ या हमारा अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। हमें परमेश्वर ने नहीं सिखाया, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। हमारे लिए ये शक्ति जरूरत नहीं है। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ, हम परमेश्वर के लोग नहीं है, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ। इसलिए हम सबके लिए ये शक्ति जरूरत है। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ हम ਹੈ। हमारा मलयुद्ध जो है मांस और लहू के साथ नहीं है, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਯੁੱਧ ਆ ਉਹ ਮਾंस ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। लेकिन सारी दुष्ट आत्मा के सेना के विरोध। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਆ। हम सभी एक दिन सिय्योन में परमेश्वर के सामने हमारा मुंह दिखाना चाहिए। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਿਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। उसके लिए एक बल चाहिए। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ वो ਹੈ। बल मिलेगा तो वो मिस्री के सामर्थ को नाश कर सकते हैं। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸਰੀ ਦੀ ਸਾਮਤ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। कभी कभी क्या हो जाता फाइट में, ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ठीक है, मोसेस अपने तलवार को ऐसा करके मैं मार दूंगा ऐसा बोला तो क्या होना था। ਕਦੀ ਕਦੀ ਏਦਾਂ मूसा ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗਾ। धमकी दिया तो क्या होना था। ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। मिस्री वो ये रूलिंग पावर वो देश, वो बोलेगा तो मोसेस को खत्म कर देगा। ਮਿਸਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। इसलिए मोसेस सिर्फ धमकी देने से नहीं चलेगा, ਜਿਹੜਾ मूसा है वो ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। लेकिन वो व्यक्ति क्या जाकर बोलेगा इसने मुझे मारा है। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਆ। वो जस्ट वो ऐसा तलवार थोड़ा दिखाया होगा, तुरंत बोला होगा
सब जगह में जाकर बोल देगा मुझे मार दिया, मुझे मार दिया, मुझे मार दिया। ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਲਵਾਰ ਦੱਸੀ ਹੋਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। मैं एक जगह में सेवा करने के समय सिस्टर कुछ गलती किया, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। मुझे तुरंत गुस्सा, एकदम गुस्सा आ गया, कंट्रोल नहीं, ऐसा कि बस मेरा नाम खराब। उस दिन से ब्रदर ने मार दिया, ब्रदर ने मार दिया, मारने के लिए आ गया, मैं कहीं गया नहीं। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। बस खराब हो गया, खराब हो गया। रीजन क्या, हम परमेश्वर के विषय के लिए थोड़ा दुन के साथ कुछ करने के लिए एक्शन, उस टाइम में गुस्सा था, ऐसा बस इतना ही है, हो गया काम। मार दिया, ब्रदर मारने के लिए आ रहा, बस नाम खराब। वो फ्रैंकलिन गुस्से में को मार दिया। कब मारा? नहीं मारा। मैं इस तरह ही तुम दे विच आके इदा कीता ते सिस्टर ने कह दिता कि ब्रदर ने मेरे फ्रैंकलिन ब्रदर ने मैंने मारा, फ्रैंक ने। इसलिए मोसेस बहुत बुद्धि के साथ काम किया, इसलिए जेड़ा मूसा ने उन्हें बड़ी बुद्धि ना काम मिस्र के साथ ऐसा शो नहीं दिखाया, निकाल के काट के निशानी भी मिटा दिया पूरा। इसलिए मूसा ने जेड़ी तलवार काट के शो नहीं कीती, उन्हें वड के उसनु नाल ही दफना इसलिए दिता। परमेश्वर के लोगों को अन्याय रीति से तंग करने वाला सारे दुष्ट शक्तियों को धमकी नहीं देना, उसको खत्म ही करना। इसलिए परमेश्वर के खिलाफ अन्याय करने वाले लोग के उन्हें धमकी नहीं देनी, बल्कि उन्हें जानों मुकार देना। ऐसे उल्टा बोलती, परमेश्वर के लोगों को अन्याय रीति से तंग करने वाले सारे दुष्ट आत्मा को हम धमकी नहीं देना, उसको नाश करके खत्म करना। परमेश्वर दे अन्याय करने वाले God of God, परमेश्वर के लोगों के विरोध अन्याय रीति से शैतान पूरा नाश करता, जीवन को नाश करता, तंग करता, सताता। वो साबत को हम धमकी नहीं देना, उसको नाश करके खत्म ही कर देना। ठीक है, मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, मीनिंग डिफरेंट है। परमेश्वर के विरोध अन्याय करने वालों को ऐसा करना मैं नहीं बोला। परमेश्वर के लोगों को अन्याय रीति से गुलामी में रखता, परमेश्वर के लोगों को अन्याय रीति से पाप के बंधन में रखता, परमेश्वर के लोगों को अन्याय रीति से बीमारी में रखे, ऐसे दबा के रखता। इसलिए वो स्पिरिट्स को, वो आत्मा को हम धमकी नहीं देना, हम नाश करके मिट्टी में मिला देना उसको। इसलिए परमेश्वर हम सबको मदद करना चाहिए। इसलिए यहोवा से हम बल पाना चाहिए। हम बल पाकर आज 12 नेक्स्ट ऐसे बल पाकर हम सियोन में परमेश्वर के सामने अपना मुंह दिखाएंगे। प्रभु के लिए ये काम हम करना चाहिए। इसलिए आइए थोड़ी देर हम आँख बंद करेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष करने के लिए चाहता है। इसलिए आत्मा में हम ट्रैवल करके जाना, आत्मा में हम मूव करना चाहिए। हमारा शरीर इधर ही है, लेकिन हमारा आत्मा स्पिरिट में मूव करता है। कैसे करता? हम परमेश्वर हमें चलाने वाला मार्ग में वफादारी से उसको फॉलो करना चाहिए। परमेश्वर से शक्ति पाने के लिए ध्यान से उसको पीछे करना चाहिए। ध्यान से परमेश्वर का आगे प्रार्थना करके शक्ति पाना चाहिए। वो शक्ति पाकर हमारा रोने वाला वो तरायों में भी उसको सोता बनाना चाहिए। ठीक है, ऐसा करके हम सियोन में परमेश्वर के सामने अपना मुंह दिखाना चाहिए। प्रभु मदद करने के लिए तारीफ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। आइए थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे पापा के लिए। और भी कितने लोग बीमारी की अवस्था में कष्ट उठाते हैं, परमेश्वर अपना शक्ति को भेजना चाहिए, सारी बीमारी की शक्ति को नाश करके पूर्ण शिफा देने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। शिलबा करानिया, शिलबा करबा कठलबा करानिया, शिलातरे रबा करबा ना कर शिलबा करानिया। हमारे प्रभु हर एक शिलबा करबा करने के लिए खुदा तेरे की विनती करते खुदा रबा करबा ना कर शिलबा हर एक करानिया। खुदा का शुगर शिफा दे रबे करबा कठलबा करानिया। क्षमा कर हालेलुया। हमें प्रेज द लॉर्ड हमें अद्भुत काम शबा करबा कठलबा करानिया। अद्भुत काम शिलबा करबा कठलबा करानिया। शिलबा करबा कठलबा करानिया। रबे करबा
सारी बीमारी की शक्ति यीशु नासरी के नाम में निकल, यीशु नासरी के नाम में निकल। तुझे कोई अधिकार नहीं, तुझे कोई अधिकार नहीं। यीशु नासरी के नाम में निकल, यीशु नासरी के नाम में निकल। कृपा करा बड़ा कशिरात ले, कृपा करा बड़ा कशिरात ले, कृपा करा बड़ा कशिरात ले। Praise the Lord, 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 praise the Lord। परमेश्वर ने शिफा दिया, तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। इसलिए ब्रदर का प्रचार सुनकर सबको तलवार लेके काट के नहीं फेंकना। किसको फेंकना? परमेश्वर के लोगों के विरोध मिस्त्री काम करेगा तो मिस्त्री को काट के फेंकना। अगले दिन मोसेस गया, फिर से फाइट, लेकिन इस बार मिस्री और इब्रानी नहीं है, दोनों इब्रानी। ठीक है, बाइबल में क्लियर लिखा। 2-3 दिन के बाद फिर से वो जाने के समय में भाई लोग के बारे में देखने के लिए 2 भाई लोग फाइट कर रहे थे। इस टाइम में मिस्री नहीं है, दोनों इब्रानी, इनके दोनों के बीच में फाइट हो रहा है। एक इब्रानी व्यक्ति अपने भाई के विरोध अन्याय रीति से दोष लगा के फाइट चल रहा है। ये जाके पूछा, ये भाई लोग आप तुम लोग आपस में क्यों लड़ते हैं, क्या हो गया? दोनों को बात पता चला, एक अन्याय कर रहा है, एक बेचारा कष्ट उठा रहा है। इसलिए अन्याय करने वाला क्या बोल दिया, तू कल मिस्री को काट के मिट्टी में दफनाया, वैसे मुझे भी करने के लिए आया, किसने तुझे हमारा बीच में न्याय करके भेजा? ये बात सुनकर मूसा डर गया। जिस दिन मर्डर किया उस दिन नहीं डरा था, लेकिन अगले दिन इसका अपने भाई की वजह से डर गया, अपने भाई की वजह से डर गया। अभी दोनों भाई किसी को भी काट के फेंक नहीं सकता, इसलिए क्या किया, उस देश को छोड़कर मिद्यान देश में आ गया। उधर 40 साल जंगल में भेड़ बकरी चराता, बाद में परमेश्वर का पर्वत के पीछे उधर झाड़ी के बीच में, जलती हुई झाड़ी के बीच में से परमेश्वर बोला, मोसेस मोसेस। उस टाइम में डायरेक्ट परमेश्वर को देख रहा था। इसलिए कई समय में परमेश्वर के लोगों के विरोध काम करने वाला दुष्ट शक्तियों को हम नाश करना, काटना, फेंकना, दफनाना, खत्म करना। लेकिन दोनों भाई लोग तो हम तलवार उठा नहीं सकते, हम परमेश्वर का आवाज सुनना चाहिए। परमेश्वर का हजूरी में प्रार्थना करके, उनके लिए प्रार्थना करके दोनों को बचाना हमारा काम। इसलिए हमेशा हमारा काम नाश करने वाला काम नहीं है, बचाने वाला काम। इसलिए परमेश्वर ये ज्ञान हमें हमेशा देना चाहिए। तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the praise the Lord, Lord, praise the 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 Lord, परमेश्वर का आत्मा हर दिन हमें बलवंत करने के लिए तारीफ करेंगे। praise the Lord, 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 praise the Lord। कब हम कैसे करना, कैसे रहना करके आत्मा का अगुवाई देने के लिए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the ऐसा Lord। हम जीवन बिताकर एक दिन सियोन में परमेश्वर के सामने अपना मुंह दिखाना चाहिए। प्रभु मदद करने के लिए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord।